गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतरा उसका अध्याय 5वां देख रहे थे हम, एक कम और सत्य इस अध्याय का नाम है। तो आज इसमें पूरा कंपल यानी कि कंप्लीट हो चुका है पाठ हमारा, और इसके आज हम पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखेंगे साथियों। जो एकम कविता और सत्य इस दोनों कविता के में क्या देखेंगे, अभ्यास प्रश्न देख लेंगे साथियों। जो अभ्यास प्रश्न होते हैं आप सब जानते हो, 12 क्लास में छोटे बच्चे नहीं हुआ। तो शुरू करते हैं क्लास क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटे से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके अपने एग्जाम स्टेशन को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लासें आप तक पहुंचे, क्लास की भी क्लास आपको वंचित ना रहे सर। तो प्रश्न पहला है, कवि ने लोगों की आत्मनिर्भर माला माल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की और संकेत किया अपने शब्द में। अपने शब्द में किस आ जाए तो ये समझ लो कि मौज ही मौज है मेरे भाई, क्योंकि अपने शब्द में आप उस कविता में से कुछ भी लिख सकते हो। ओके, पर पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि आपका अध्याय तो 5वां लिख रहे हो आप 10वीं का, इस प्रकार नहीं। लेकिन आपको उस पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए वो। ओके सर। कवि के अनुसार आत्मनिर्भर मालामाल और गतिशील होने के लिए लोगों ने गलत रास्तों को अपनाया है। मालामाल होने के लिए, ओके, अच्छी कमाई के लिए लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का भी गला काटने से परहेज नहीं करते हैं, कि डरते नहीं है। परहेज के डरते नहीं है, ये लोग गला काट देते हैं अपने ये माला माल करने के लिए, जेब भरने के लिए। ओके, देश को खोखला बनाने में ये बहुत सहयोग दे रहे हैं। देश का पैसा गबन यानी कि गायब करने के विदेश बैंकों में डाल रहे हैं। बेईमानी करने में ये इन्हें जरा संकोच नहीं है, तुक नहीं है। इससे इसे मार ये माला माल, इसे उसको उसके उसके यानी कि उसको उसके उसके मार करके आत्मनिर्भर तथा गतिशील बने हुए हैं। कवि ने कवि ने इनके ऐसे भ्रष्ट तरीके की ओर संकेत किया है। कवि जो व्यक्ति होते हैं कि माला माल होने के लिए किसी का भी गला काट देते हैं, किसी का भी पैर काट देते हैं, किसी के घर में डाल देते हैं, कहीं पे चोरी कर लेते हैं, और उस पैसों को कहीं डालते हैं, विदेश को बैंक में डाल दिए देते हैं साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दूसरा नंबर का, कि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। हाथ फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं करता है, लपेटता नहीं है। इस कारण उसकी दशा ऐसी हो जाती है कि दूसरे के हाथ आगे फैलाने पड़ते हैं। उसका परिवार दर्द की ठोकरें खाने का विवश हो जाता है। यदि वह अन्य लोगों की भांति यानी लोगों की तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो उसकी चांद भी हो जाती है। चांद यानी कि माला माल हो जाता। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा विद्यमान होती, परंतु वह स्वयं को इस सबसे दूर रखता है। वह गरीबी का जीवन तथा दूसरे के आगे हाथ फैलाना उचित समझता है। क्यों? क्योंकि बेईमान का रास्ता बहुत बेकार होता है साथियों। लेकिन बेईमानी की एक दिन की रोटी कमाना उचित नहीं समझ, इसलिए कवि ने उसे ईमानदार कहा है। उसकी दशा उसकी ईमानदारी का प्रमाण है साथ। आपको मैं हमेशा ईमानदार रहना, ईमानदारी के हमेशा जिए रहते साथी। मिस्टर कृष्ण ने कवि ने याद दिलाने वाले व्यक्ति को लाचार कामचोर धोखेबाज क्यों कहा है। प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी शक्ति विद्यमान होती है, वह समाज में क्रांतिकारी उत्पन्न करता है। प्रत्येक व्यक्ति क्रांतिकारी करने के लिए उत्पन्न अपने जिज्ञासा उत्पन्न होते करते हैं। समाज के प्रति उसके कुछ कर्तव्य बनते हैं। समाज में जो अनैतिक घटनाएं उसका विरोध करना उसका कर्तव्य बनता है। वह आवाज उठा सकता है परंतु उठाना नहीं है, क्योंकि वह डरता है। जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो आवाज उठाने से डरता है, कहीं मुझे इस प्रकार से करा जाए, मेरे परिवार को कुछ कर दे इस प्रकार से। हाथ फैलाने वाला व्यक्ति ऐसा ही व्यक्ति है। वह कुछ गलत नहीं करता मगर गलत का विरोध भी नहीं करता। कुछ गलत तो नहीं करता है लेकिन गलत का विरोध भी नहीं करता है, और किस प्रकार से वो डरता है गलत हो जाए मेरे साथ, लेकिन वो गलत नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके साथ गलत होता है। इस आज भी समाज में यही है। उसकी अच्छाई उसकी कमजोरी बन जाती है, वह लाचार हो जाता है, उन लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, ये उसकी लाचारी हो जाती है। वही है, जो लोग उसका फायदा उठाते हैं, इस तरह वह स्वयं के साथ और समाज के प्रति अपने कर्तव्य के साथ धोखा करता है। यही कारण है कि वो कभी ने उसे लाचार कमजोर धोखेबाज कहा है। तो जैसे आया क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न है कि मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार की नहीं से क्या कवि का अभिप्राय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने ऐसे तरीके से संबोधित किया है, ऐसे विचार को ऐसे व्यक्ति को संबोधित किया है जो भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता में मेले पंथ है। कवि कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने या प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, तुम्हारा मैं विरोधी नहीं हूँ, तुम्हारा मैं दुश्मन नहीं हूँ। पराई अपने प्रतिद्वंदी के कारण लोग भयग्रस्त रहते हैं तथा उसे आगे निकलने या उसे गिराने का प्रयास करते हैं। अपने दुश्मन अपने व्यक्ति जो जो ईमानदार व्यक्ति उसे गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हें पहले से ही आगाह कर देता है कि आगाह का मतलब है कि उसको पहले सावधान कर देते हैं कि वह इस दौड़ में सम्मिलित नहीं है। अतः उन लोगों को उसे प्रतिद्वंदी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, यानी कि वो इस स्केल में इस चीज में शामिल नहीं है, इसलिए वो अपना दुश्मन मानने की भूल नहीं करनी है आपको। इसके साथ ही जो लोग ये समझते हैं कि वे भ्रष्टाचार तथा अनैतिक में इसका साथ देंगे और इसमें उसका हिस्सेदारी बनेंगे, तो ये धारण करने की सत्य नहीं है, क्योंकि लेखक किसी भी नेता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता, परंतु इसे अपनी हिस्सेदारी भी नहीं चाहता। वे स्वयं को इससे दूर करना चाहता है, परंतु पंक्तियों में कवि का विरोध तथा कुछ न करने पाने का दुख साफ अभिलक्षित होता है।
आए ना समझ में? बस तो थोड़े बड़े हैं साथियों, लेकिन आपको पाठ समझ में आ गया होगा तो तभी समझ में आ रहा होगा। ओके साथियों, जो रोज में क्लास ले रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगला है भाव सौंदर्य स्पष्ट। तो भाव सौंदर्य स्पष्ट आपको स्पष्ट करना है, तो पहला दिया गया है 1947 के बाद से गतिशील होते देखा है। दूसरा है कि मानता हुआ कि हाँ मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ, मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ। अगला है कि तुम्हारे सामने बिल्कुल एक मामूली धोखेबाज लिया है हर होड़ से। तो पहला है कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि कभी 1947 के बाद के भारत में बहुत से लोगों ने अनैतिकता भ्रष्टाचार के तरीकों के सहारा लेते धन कमाए हैं। कवि बताना चाहता है कि 1947 के बाद भारत में लोग बेईमानी से बहुत सारा भ्रष्टाचार के सहारा लेकर अतुलनीय यानी कि बिल्कुल जिसकी तुलना नहीं कर सकते इतना धन कमा लिया है। जब उनसे कोई इस धन के विषय में बातचीत करता है तो उसका जवाब होता है कि उन्होंने यह धन आत्मनिर्भर तथा गतिशील होकर कमाए, आत्मनिर्भर के खुद पर निर्भर होकर और गतिशील यानी कि खुद का कार्य कर खुद का बिजनेस कर वो धन कमाए हैं। अर्थात इस धन को कमाने के लिए उन्होंने स्वयं पर विश्वास करते हुए निरंतर परिश्रम किया है, जिसका परिणाम ये है कि वह मालामाल और धनवान हो गए हैं। कवि को ये मात्र दिखावा लगता है, उसके अनुसार ऐसा तो सभी करते हैं, फिर क्यों सभी मालामाल और धनवान नहीं होते हैं। के लिए कवि बताना चाहते हैं कि ऐसा परिश्रम तो सभी करते हैं खुद पर विश्वास करके, लेकिन फिर लोग मालामाल क्यों नहीं होता है, कवि बताना चाहता है। अगला है कि भाव ये है कि भ्रष्ट लोगों को देखकर भी कभी कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए वह स्वयं को लाचार मानता है, दुखी मानता है। परंतु यदि प्रयास करता तो शायद कुछ बदलाव हो सकता था। यही कारण है कि वह स्वयं को कामचोर कहने से नहीं हिचकिचाए, क्योंकि ईमानदार लोगों की दशा को अनदेखा करने के कारण स्वयं को धोखेबाज भी कह डालता है। लोगों का भ्रष्ट का व्यवहार ने उसके हाथ बांध दिए हैं। वह अपने सम्मुख एक ईमानदार व्यक्ति को हाथ फैलाते हुए देखता है, यानी कि अपने मुख के सामने अपने चेहरे के सामने एक ईमानदार व्यक्ति हाथ फैला के देखता है साथियों, परंतु हालात उसे विवश कर देते हैं। वह उसकी ऐसी दशा देखकर भी चुप है, यही कारण है कि वह स्वयं को इस प्रकार के काम नामों से पुकारता है। ईमानदारी के नहीं बेईमान के नाम से और कामचोर के नाम से और धोखेबाज इस प्रकार के नामों से वो अपने आप को पुकारता है साथियों। अगला है कि भाव यह है कि कवि के अनुसार ईमानदार लोगों के सक्षम उसके सामने उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसके सम्मुख तो वह स्वयं को नंगा लज्जा रहित तथा इच्छा रहित मानता है। वह किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा और टकराव की स्थिति से दूर रहना चाहता है। अगला है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट। देखो साथी मैं आपको सौंदर्य शिल्प मैं आपके एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट बताऊंगा, इसलिए मैं इसे क्लास में नहीं बताऊंगा साथी। ओके, आगे सत्य क्या पुकारने से मिलता है, युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं, महाभारत के प्रसंग में सत्य के अर्थ खोलने हैं आपको, आप खोलें। सत्य यदि पुकारने से मिल जाता तो आज असत्य का बोलचाल बोला बाला नहीं रहता। यदि सत्य पुकारने से मिल जाता, कहने का मतलब ये है कि कवि का कि यदि सत्य हर किसी को मिल जाता, हर कोई सत्य बोलता, तो असत्य का कोई बोलाबाल नहीं था, सत्य का असत्य का कोई मतलब नहीं होता। सत्य पुकारने से नहीं अपितु सत्य का आचरण करने से, उसका अनुसरण करने से, दृढ़ निश्चय तथा उसका सामना करने से मिलता है। कठिन परिश्रम करने से सत्य मिलता है साथियों। उसके लिए लोगों को कठिन संघर्ष को जाना पड़ता है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। उन्होंने संपूर्ण जीवन सत्य का आचरण किया तथा सत्य को अपना धर्म समझा। यही यही कारण है कि वह धर्मराज कहलाए। धर्मराज कहलाने से पूर्व यानी कि पहले युधिष्ठिर भी सत्य को जानने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। युधिष्ठिर ने उन्हें यह मार्ग दिखलाया था। जब युधिष्ठिर को ज्ञात था कि विदुर सत्य के मार्ग में प्रचलित हैं, तो वह उनके पीछे हो लिए। वे विदुर के मुख से सत्य के विषय में सुनना चाहते थे, परंतु विदुर उन्हें यह बताने से भाग रहे थे। इतनी बड़ा प्रश्न इसलिए क्योंकि अपने शब्दों में साथियों महाभारत के प्रसंग को खोल दिया इसमें। महाभारत में विदुर एकमात्र ऐसे पात्र थे जो विद्वान तथा महाज्ञानी थे। वह नीति अनीति परिचित थे, परंतु कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा ने उनकी ज्ञानी थे। वह नीति से अपरिचित थे, परंतु कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा ने उनके मुंह बांध पट्टी बांध दी। ओके, उनके अतिरिक्त सत्य का सही ज्ञान किसी और को नहीं था, विदुर जानता है। विदुर जानते थे कि सत्य का मार्ग बड़ा ही कठिन है। वे स्वयं को बहुत संतुलित करते हुए इस मार्ग में बढ़ रहे हैं। युधिष्ठिर के दृढ़ निश्चय के आगे के उठने तय करने पड़े हैं, वह रुक गए। जैसे युधिष्ठिर की आंखें विदुर की आंखों से मिली, सत्य का ज्ञान रूपी प्रकाश उनकी अंतरात्मा में उतर गया और उनकी आत्माएं भी उसके प्रकाश से प्रकाशित हो गई। अर्थात युधिष्ठिर को भी सत्य की महिमा का ज्ञान हो गया साथियों। यही बताया गया है इसमें।
अब 8वां प्रश्न बताया गया आगे कि सत्य का दिखाना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है। तो सत्य स्वयं में एक प्रबल शक्ति है, उसे दिखाने में कोई रोक नोक नहीं है, परंतु यदि यदि परिस्थितियां इसके विरुद्ध में आ जाएं तो वह शीघ्रता से ओझल हो जाता है। सत्य को हर समय अपने सम्मुख रखना संभव नहीं है, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है। यही कारण है कि यह स्थिर नहीं रह पाता। अब यही सबसे बड़े दुख की बात है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं साथियों। उनके कारण सत्य नहीं ओझल हो जाता, और वह ओझल की गायब नहीं हो जाता, और रह जाता तो असत्य सत्य कभी प्रकट नहीं होता, प्रकट होता। जब दृढ़तापूर्वक उसका आचरण किया जाता है तो उस पर अडिंग रहना है कि बिल्कुल दृढ़ निश्चय होगा। युधिष्ठिर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ा था साथियों। क्लियर हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन है साथियों अभी, तो इसलिए मैं पीडीएफ आपको दूंगा, क्योंकि मुझे भी आज बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं आपको पूरे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा साथियों। ओके, कल पाठ अध्याय 6 शुरू करेंगे। सभी को इस निवेदन है कि पाठ 6 को पूरा पढ़े, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए साथियों।